हाजी नाजिम खान साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। भाई, क्या अजान को लेकर जिस तरह की बात बालमुकुंद आचार्य ने कही है वो सही है क्या? कि जब और कहीं भी इस तरह की बात होती है अजान को लेकर, लाउड स्पीकर को लेकर, तो क्या गलत जानकारियां मुस्लिम वर्ग में फैलाई जाती हैं, गलत तरह का संदेश दिया जाता है? भाई, नियम कायदे कानून है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से बावजूद इस पूरे मामले पर इस तरह की राजनीति देखने को मिलती है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। हाँ, भविष्य जी, देखिए जिस तरीके की बात आ रही है, देखिए हम लोग संवैधानिक लोग हैं और देखिए संविधान के पालन हम लोग करते हैं। जो संविधान की तरफ से गाइडलाइन आई है वो हम लोगों ने पालन करा। जो लाउड स्पीकर का मानक है वो जो तय है उस पे हम काम कर रहे हैं, उसी के आधार पे हम अजान पढ़ते हैं लाउड स्पीकर के माध्यम से। लेकिन असल बात त्यागी जी ये है कि इन लोगों को लाउड स्पीकर से दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो सिर्फ और सिर्फ अजान से, कि अजान लाउड स्पीकर के माध्यम से पढ़ी जा रही है, सिर्फ जी। अजान की दिक्कत है। अगर लाउड स्पीकर से दिक्कत होती त्यागी जी तो सड़कों पर जो ये डीजे इतनी तेज आवाज में बजाते हुए चलते कि अगर कोई दिल का मरीज हो तो उसको अटैक पड़ जाए इतनी तेज आवाज में, कौन उनको परमिशन देता है जो सड़कों पर लेकर चलते? और कौन इस तरीके के परमिशन देता है कि आप जाइए मुसलमानों की दुकान पे जाके चेक कीजिए, आप जाइए कि मुसलमान को किस तरीके से परेशान करना? कौन इन लोगों को परमिशन देता है? कौन इन लोगों को कहता है कि अपने खून से चिट्ठी लिखिए मुसलमानों का बहिष्कार करने के लिए? कौन इस तरीके की बातें करता है? कौन नफरत का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है? कभी भारत के मुसलमान ने कभी भी अपने खून से चिट्ठी लिख के नहीं दी है कि हमें हिंदू भाइयों से दिक्कत है, कि जी। हिंदू भाई हमारे त्योहार में शामिल ना हो? और ना मुसलमान ने कभी ये कहा है कि हिंदू भाई हमसे अलग नहीं है, हिंदू भाई हमारे अपने हैं, हम हिंदू भाइयों के आस्था का पूरी तरीके से सम्मान करते हैं। और रही बात ये कि जिस तरीके से लाउड स्पीकर को इन्होंने एक इशू बना दिया, तो त्यागी जी हम तो ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको लाउड स्पीकर से दिक्कत है तो जितनी भी कंपनियां हैं जो लाउड स्पीकर बना रही है उन सबको बैन कर दीजिए, बंद कर दीजिए उन कंपनियों को। और जो उस कंपनी के अंदर काम करने वाले लोग हैं उनको बेरोजगार कर दीजिए। बाकी में जिस तरीके से बेरोजगारी अभी चरम सीमा पर है, लेकिन जिस तरीके से भाजपा की प्रवक्ता कह रही थी कि हिंदू हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो, अपने उनको पूजा करने का अधिकार है, ठीक है, फंडामेंटल राइट है। और आर्टिकल नहीं तो 25 हम विक्टिम लोगों को विक्टिम हमारे कार्ड हो गया रिलीजियस ना की सर। परमिशन भी देता हाजी है, साहब, लेकिन इन्होंने ये तो विक्टिम कार्ड हो गया। भाई, किसी भी चीज को लेकर आप ऐसा थोड़ी ना है कि नियम कायदे कानून को ताक पर रख देंगे। मैं आ रहा हूं प्रीति जी, आऊंगा। और जो दिनेश जी हैं वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं जवाब ले लेता हूं। वरुण पुरोहित साहब भी जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सवाल ये है हाजी साहब, भाई तमाम चीजों को सामने रखकर क्या आप नियम कायदे कानूनों को ताक पर रख देंगे? वो तो मानने पड़ेंगे ना सर। और जब इस तरह की बात होती है तो क्यों इंट्रोस्पेक्ट नहीं करता मुस्लिम वर्ग? और अजान को लेकर, अगर 5 वक्त की नमाज को लेकर जो बात बालमुकुंद आचार्य ने कही और उससे परेशानी हो रही है, तो उसको सेल्फ एड्रेस क्यों नहीं कर रहा? जोगाराम पटेल कह रहे हैं ना भाई, सेल्फ डिसीजन प्रिंसिपल अगर बना ले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं दिखाई देती। नाजिम खान साहब। हाँ त्यागी जी, आप ये बताइए कि अगर मैं पढ़ता हूँ कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। देखिए मैंने ये पढ़ा, मुझे लगता है कि मेरे पैनल पे किसी को भी परेशानी नहीं हुई है, और जबकि आपके चैनल के माध्यम से पूरे राजस्थान में मेरी ये आवाज गई है, तो किसी को परेशानी नहीं हुई। परेशानी सिर्फ उन लोगों को है जो चाहते हैं कि भारत के अंदर अमन सुकून बना ना रहे। और जी। राजस्थान तो देखिए नहीं, ये तो हमेशा सर आप देखिए टीवी अमन पर देख सुकून रहे हैं ना, का। और टीवी पर जो श्रोता है, जो दर्शक है, वो तो अपनी मर्जी से टीवी चलाकर बैठा है, उसमें दिक्कत नहीं होगी। हाँ वो तो अपनी मर्जी से इस कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है। लेकिन अगर लाउड स्पीकर से अजान दी जाएगी और आसपास के लोगों को परेशानी होगी, चाहे घरों में कोई बीमार व्यक्ति हो, छात्र हो जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, तो फिर वहां पर सवाल उठेगा। त्यागी जी देखिए, अगर कानून बना हुआ मस्जिदों है की बात है, जी, हम कह कानून देते का हैं कि पालन हाँ करना सुन तो लीजिए, सबका कर्तव्य सुन बनता लीजिए है। प्रवक्ता, हाँ बीजेपी की प्रवक्ता से सुन लीजिए। देखिए मैं कहता हूँ कि हम लोग कानून का पालन कर रहे हैं। अगर आपको दिक्कत है लाउड स्पीकर आपको दिक्कत हटाने है की कि तो आपने हटा परमिशन दीजिए, दी उसको? लेकिन आप लोग सिर्फ मस्जिदों की बात करते हैं, आप मंदिरों की भी तो बात नहीं, कीजिए। मंदिरों पर की से बात आप नहीं, लाउड स्टेट स्पीकर गवर्नमेंट की हटवा रहे हैं, यानी आप जी। मस्जिद पर से तो हटवाने की बात रूल करते है, हैं। मैं ये कहता हूँ कि देश में संविधान सभी को समानता का अधिकार देता है, जी। और हम लोग वही लोग हैं जो संविधान को मानते हैं। लेकिन जो लोग आपने संविधान को स्टेट नहीं गवर्नमेंट मानते की वो परमिशन अपने ली है क्या? वो क्या करते हैं, वो आई वांट जाके लेटर। मुसलमानों को परेशान करते हैं, मुसलमानों के मीट की दुकान होती खान है साहब, उनको बंद कराने की धमकी देते हैं। लेकिन खान मैं तो साहब ये कहता बिल्कुल हूँ नहीं कि किया देखिए जाता। भारत के अंदर, तीन तलाक अरे हटाने आपको वाले पता नहीं मोदी है, जी ही अरे थे, जब आपने महिलाओं का भी, अरे आपकी सुन महिलाओं का भी लीजिए, संरक्षण किया आपकी है। मैं
अरे सुन लीजिए, अगर आप 3 तलाक की बात करेंगे तो मैं ये कहता हूँ कि कुरान के अंदर, सुन लीजिए, कुरान के अंदर कहीं भी 3 तलाक का जिक्र नहीं है, लेकिन संविधान के तहत ये कानून बना। त्यागी जी, हम लोगों ने इस कानून का पालन करा। सुन लीजिए प्रीति जी, हम तो ये कहते हैं कि ये ट्रिपल तलाक की बात आप करें, कानून ठीक है कानून सर, बना संविधान के ठीक है तहत। सर। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।